हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 17 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। लोगों ने सजेस्ट किया था कि करंट का आप जारी रखें, साथ ही साथ प्रीवियस भी वीडियो अपलोड करते जाएं। तो मैंने भी यही सोचा, आज 17 अगस्त की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, करंट का हमारा चलता रहेगा और एक वीडियो प्रीवियस की भी अपलोड होती रहेगी। उसके अलावा कल मैं नाबार्ड का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा मुझे सजेस्ट किया गया था कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो इसका कल मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। 10 मिनट का होगा, उसमें हम कवर कर लेंगे। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता भारत मिशन एकेडमी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? स्वच्छता भारत मिशन एकेडमी को गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च कर दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं। इन्होंने स्वच्छता भारत मिशन एकेडमी को लॉन्च कर दिया है। देखिए, स्वच्छता भारत मिशन एकेडमी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। कैसे? ऑनलाइन तरीके से, IVR सिस्टम से। मोबाइल में IVR सिस्टम होता है जो आपसे कहता है ना, हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में 2 दबाएं। तो IVR बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी मोबाइल के थ्रू स्वच्छता भारत मिशन एकेडमी पर। कई जगह पे आप स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी भी देखेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसी के तहत लोगों को ODF प्लस, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 है, उसके लिए ऑनलाइन तरीके से मोबाइल के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ऐसे देखिएगा, स्वच्छता भारत मिशन एकेडमी यानी स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IISc बेंगलोर में 5G रोबोटिक्स लैब को स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनी प्लान कर रही है? तो नोकिया IISc बेंगलोर में एक 5G रोबोटिक्स लैब जो है बनाना चाहती है। तो नोकिया ने अनाउंस किया है कि वो कुछ समय में IISc बेंगलोर में एक 5G बेस्ड रोबोटिक्स लैब बना देगी, जहाँ पे 5G सेक्टर में रिसर्च का काम किया जाएगा। इससे क्या होगा, इंडिया का जो 5G सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। हम लोग अभी तक विदेशी कंपनियों पर और विदेशी मटेरियल पर डिपेंडेंट हैं। एक 5G रोबोटिक्स लैब स्थापित होने से क्या होगा, इंडिजिनाइजेशन को बूस्ट मिलेगा। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS धोनी के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से किस भारतीय खिलाड़ी यानी किस इंडियन प्लेयर ने भी संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट घोषित कर दिया है? तो MS धोनी के साथ साथ सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कर दिया है। MS धोनी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कहा था कि 7:29 PM के बाद ही मुझको रिटायर्ड समझे। MS धोनी देखिए, इंडिया के एकमात्र कैप्टन हैं जिन्होंने ICC चैंपियन ट्रॉफी, ICC T20 वर्ल्ड कप और ICC ODI तीनों वर्ल्ड कप दिलाए हैं। तीनों ICC की ट्रॉफीज इंडिया को दिलाई हैं। धोनी ने 350 ODIs खेले, जिसमें उन्होंने 50.58 के औसत से कितने रन बनाए? 10,773। खैर, इतना बेसिक नहीं पूछेंगे, आप इतना याद रखिएगा। MS धोनी झारखंड रांची से बिलोंग करते थे और सुरेश रैना यूपी के गाजियाबाद से बिलोंग करते थे। गला इतना खराब है कि मैं तेज बोल ही नहीं पा रहा हूँ। यह क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 यानी 2020 में RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना सरप्लस ट्रांसफर किया है? तो जो फाइनेंशियल ईयर 2020 गया है RBI का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अभी तक RBI का अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून तक था। कितना? जुलाई से जून तक। RBI ने इस वर्ष बोला है कि वो चेंज कर रही है। तो इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, उस दौरान RBI का अकाउंटिंग ईयर सिर्फ 9 महीने का रहेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है RBI उससे कंबाइन करने जा रही है, यानी अप्रैल टू मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में RBI का अकाउंटिंग ईयर 9 महीने का रहेगा। तो लास्ट वाला जो अकाउंटिंग ईयर था यानी फाइनेंशियल ईयर 2020, उस दौरान RBI ने 57,000 करोड़ के आसपास सरप्लस ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 57,128 करोड़। कितना? 57,128 करोड़। इतना सरप्लस RBI द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि लास्ट टाइम से यानी लास्ट ईयर से 67.5% कम है। लास्ट टाइम कितना ट्रांसफर किया था? 1.76 लाख करोड़। तो 67.5% कम है लास्ट टाइम से। हालांकि जो RBI का कंटीजेंसी रिस्क बफर सेक्टर है, उसको 5.5% मेंटेन करने का ही डिसाइड किया था। RBI की रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड की 584th बैठक हुई थी, यानी 584वीं बैठक हुई थी। इस दौरान ये डिसीजन लिया गया कि कंटीजेंसी रिस्क बफर को 5.5% रखा जाएगा और जो सरप्लस था 57,128 करोड़, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री में डोमेस्टिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। तो सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। देखिए, आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर ही दिया है, तो इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस सेक्टर में हमारे राजनाथ सिंह जी ने सृजन पोर्टल लॉन्च कर दिया है।
देखिए, सृजन पोर्टल का मेन पर्पज़ यही है कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, यानी सृजन पोर्टल किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन वो सृजन पोर्टल को मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म साथी प्रकल्प ये स्कीम किस इंडियन स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है, तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने कर्म साथी प्रकल्प स्कीम लॉन्च कर दी है। ये स्कीम मोस्टली यूथ के लिए है, यानी वेस्ट बंगाल के जो युवा हैं उनके लिए है। पर्पस क्या है, कर्म साथी प्रकल्प स्कीम, इसके लिए टोटल 500 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है और कहा गया है कि 1 लाख युवाओं को, कितना, 1 लाख यूथ को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ध्यान देखिएगा। देखिए, इस समय जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़, वो बहुत परेशान है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जासूसी की जा रही है। इतिहास में पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इंडिया का ट्राई कलर यूएस के टाइम स्क्वायर में फहराया गया है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। ऐसे तो कभी भी फहराया जाता होगा, लेकिन पहली बार हुआ है जब 74th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को पहली बार टाइम स्क्वायर में इंडिया का फ्लैग होइस्ट किया गया है, यानी फहराया गया है। तो आपको बताना है टाइम स्क्वायर यूएस के कौन से शहर में स्थित है, तो यूएस के न्यूयॉर्क में स्थित है टाइम स्क्वायर। पहली बार वहाँ पर तिरंगा झंडा हमारा फहराया गया है। इसको फहराया किसने है, तो इंडिया के कौंसलर जनरल हैं, उन्होंने ये फ्लैग फहराया है। उनका नाम क्या है, रविंद्र जायसवाल ने ये फ्लैग फहराया है टाइम स्क्वायर में। टाइम स्क्वायर आप देखिएगा न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो चेन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, स्टेट में जो लोकल बिजनेस है और एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन इसको लॉन्च किया गया है नागालैंड की गवर्नमेंट द्वारा। वहाँ के जो सीएम है नेफ्यू रियो, उन्होंने येलो चैन को लॉन्च कर दिया है। तो येलो चैन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट होता है। कौन सी स्टेट का, नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में किस स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, तो अमृत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में उड़ीसा ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। अर्बन प्लानिंग के लिए अमृत मिशन को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, जून 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था अर्बन प्लानिंग के लिए अमृत मिशन को। अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। तो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में ओडिशा ने टॉप प्लेस हासिल किया है। ओडिशा का टोटल स्कोर है 85.67 स्कोर के साथ ओडिशा ने टॉप कर दिया है अमृत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। सेकंड कौन सी है, सिटी या फिर स्टेट, सॉरी यूटी या स्टेट, तो चंडीगढ़ सेकंड स्टेट और यूटी है जिसने टॉप किया है, और थर्ड टॉप है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने वाला कौन थर्ड अरब कंट्री बन गया है, तो यूएई थर्ड अरब कंट्री बन गया है जिसने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर दिए हैं। इजराइल और यूएई के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, अब फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो गए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच में। इसके बदले इजराइल क्या करेगा, इजराइल ने कहा है कि वेस्ट बैंक जो पश्चिमी किनारा है, ऐसा कहा जाता है फिलिस्तीन का है वो, तो वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का जो प्लान था इजराइल ने उसको सस्पेंड कर दिया है इस एग्रीमेंट के तहत। तो यूएई थर्ड अरब कंट्री बन गया है। तो पहली 2 अरब कंट्री कौन सी हैं, पहली अरब कंट्री है इजिप्ट और सेकंड है जॉर्डन। ये लोग पहले से ही इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर चुके हैं और अब यूएई थर्ड अरब कंट्री बन गया है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट गल्फ कंट्री कौन है, यानी जो पर्शियन गल्फ है, तो फर्स्ट गल्फ कंट्री कौन सी है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए हैं, तो वो यूएई ही है। आप इतना रखिएगा, अभी तक गल्फ की किसी भी कंट्री ने, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या ईरान, कोई भी कंट्री इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखती है। तो यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री और थर्ड अरब कंट्री बन गई है इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेवी के डीजीएनओ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इंडियन नेवी में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन अपॉइंट किए गए हैं डीके त्रिपाठी। जो सदर्न कमांड था उसके हेड थे अभी तक, ये आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया आपको। डीके त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी सदर्न कमांड के हेड थे। अब वो इंडियन नेवी के डीजीएनओ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन अपॉइंट कर दिए गए हैं। दिनेश त्रिपाठी जी, बता दूं मैं आपको, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपीवी सार्थक यानी ऑफ शोर, कितना, ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल सार्थक इसका नाम है, इसको किस डॉकयार्ड द्वारा बिल्ड किया गया है, तो इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है इसको गोवा शिपयार्ड द्वारा। तो ओपीवी सार्थक यानी ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल
सार्थक का निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये सार्थक निर्मित किया गया है। जो हमारा तटीय इलाका है वहाँ पे ये लोग पेट्रोलिंग करेंगे, आप याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने नेवी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए स्वावलंबन प्लान घोषित किया था। तो स्वावलंबन प्लान राजनाथ सिंह ने घोषित किया था नेवी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। अब OPV सार्थक इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो 2 मिसाइल सिस्टम को किस कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है? तो एरो 2 मिसाइल सिस्टम को इजराइल द्वारा डेवलप किया गया है। एरो 2 एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर मतलब बाहर से हमारी कंट्री पर अटैक करने वाली जितने भी मिसाइल्स होती हैं उनको इंटरसेप्ट करता है और उनको अंतरिक्ष में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एरो 2 मिसाइल सिस्टम रिसेंटली इजराइल द्वारा इसका सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया गया है। तो आप याद रखिएगा इजराइल इसको डेवलप कर रहा है। तो एरो 2 मिसाइल सिस्टम इजराइल द्वारा डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका भी उसमें इसकी हेल्प कर रहा है, याद रखिएगा। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको आयरन डोम के नाम से अभी तक जानते हैं। जब एरो 2 डेवलप कर देगा तो बाद में देखेंगे। तो आयरन डोम अभी तक इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो ईमानदार यानी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है? इसमें सारा काम फेसलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस तरीके से किया जाएगा, यानी कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ साथ टैक्स पेयर्स का। इससे क्या होगा, हम लोग आराम से अपने काम कर सकेंगे किसी भी रिश्वत को दिए हुए। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसीलिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल है उसमें शामिल होने की मांग कर रहा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में शामिल होने की मांग कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कह रहा है कि उसको पूरी तरह से अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया है। आप सभी को पता है शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल। इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब अरुणाचल प्रदेश भी मांग कर रहा है, देखते हैं शामिल होता है नहीं। जो आर्टिकल 244 है, आर्टिकल 244 उसके तहत 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य पोर्टल किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कुछ दिन पहले ही ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था। जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम क्या है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। तो स्वास्थ्य पोर्टल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उनसे रिलेटेड जो आपकी सजेशन होता है वो उनको देगा। तो स्वास्थ्य पोर्टल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा यानी अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया। आप इतना देखिएगा। आपसे अगर ये एग्जाम में पूछ लें किसको मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, वो स्वास्थ्य पोर्टल को मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फार्मास्यूटिकल प्राइस को मॉनिटर करने के लिए PMRU किस इंडियन स्टेट में स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने PMRU स्थापित किया है। PMRU मतलब प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, इसको कर्नाटका में स्थापित किया गया है। ये NPPA द्वारा स्थापित किया जाता है। NPPA मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। NPPA के तहत PMRU को स्थापित किया जाता है जो फार्मास्यूटिकल की ब्लैक मार्केटिंग और प्राइस जो ओवर प्राइस होते हैं उनके मॉनिटर करने का काम करता है। तो PMRU को कर्नाटक में स्थापित किया गया है, देखिएगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत कार्य करती है और इसी के गाइडेंस में या फिर गाइडलाइंस में PMRU प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को कर्नाटक में स्थापित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनको ऑपरेशनलाइज करने में यानी संचालित करने में किस इंडियन स्टेट ने टॉप किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ऑपरेशनलाइज करने में पंजाब ने टॉप किया है। पिछले 5 महीने से लगभग लॉकडाउन ही है कंट्री में, लेकिन फिर भी सबसे बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं जो पंजाब में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो। आप सभी को पता है आयुष्मान भारत स्कीम के 2 पार्ट हैं, एक जन आरोग्य योजना और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने छत्तीसगढ़ से की थी। अब उनको ऑपरेशनल वैल्यू प्रोवाइड करने में यानी संचालित करने में पंजाब ने इंडिया में टॉप कर दिया है। तो आप इतना याद रखिएगा। आज तो गला बिल्कुल बैठा जा रहा है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।